छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार को लगातार सफलता मिल रही है। 31 मार्च की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, बड़े लीडर्स के साथ बड़ी संख्या में नक्सली हथियार छोड़कर सरेंडर कर रहे हैं। आखिर बीते 2 साल में कैसे मिली बड़ी सफलता? सरकार की पुनर्वास नीति में क्या है खास, जिससे बड़े नक्सली लीडर्स भी कर रहे हैं सरेंडर? सीएम और डिप्टी सीएम कैसे नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं लड़ाई, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ समेत भारत के नक्शे से 31 मार्च 2026 नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प गृह मंत्री अमित शाह ने लिया, लेकिन इसे धरातल पर उतारने में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की बड़ी भूमिका रही। नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की बात हो या गोपनीय संदेशों के माध्यम से सरेंडर का वातावरण बनाने की बात हो, पिछले 20 महीनों में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प को धरातल पर उतारने गंभीरता से जुटे हुए नजर आए। इस कालखंड में उन्होंने नक्सलियों की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 20 महीनों में ऐसे बैकफुट पर आए नक्सली। साल 2023 में भाजपा सरकार बनते ही नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने अभियान तेज किया। कुछ महीनों के भीतर ही 3 बड़े नक्सली ऑपरेशंस में 100 से ज्यादा नक्सली मारे गए। उप मुख्यमंत्री ने 2 टुक लहजे में कहा कि वो नक्सलियों से बातचीत के लिए भी तैयार है। विजय शर्मा ने पहली बार पुनर्वास नीति के लिए भी नक्सलियों से सुझाव लेने की पहल की। गोपनीय ढंग से नक्सलियों से सुझाव मिले, जिसे पुनर्वास नीति में शामिल भी किया गया। आम जनों का विश्वास जीतने बस्तर पंडूम से लेकर बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन हुए। नियत निल्ला नार के माध्यम से सुदूर अंचलों तक मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया गया। पुख्ता सूचनाओं के आधार पर बड़े नक्सली लीडर्स मारे गए। बड़े नक्सली नेताओं पर शिकंजा कसने का कैडर में असर हुआ और सरेंडर का क्रम शुरू हुआ। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के सबसे बड़े नेता बसव राजू को भी मौत के घाट उतार दिया। बसव राजू की मौत के बाद दबाव में आए नक्सल लीडर्स की सरेंडर करने की पहल शुरू हुई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने खुफिया तंत्र से लेकर स्थानीय पत्रकारों की भी मदद ली। नक्सलियों तक सरेंडर करो या सुरक्षा बलों का सामना करो, ये संदेश पहुंचाने में सफल रहे। सुरक्षा बलों के प्रहार से दबाव में आए बड़े नेताओं ने सरेंडर के लिए पत्र लिखा और खुद सामने आए। बड़ी रणनीति के तहत 250 से ज्यादा नक्सलियों को सरेंडर कराने में सफलता मिली। नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प को धरातल पर उतारने राज्य सरकार ने हर स्तर पर पहल की। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कभी अचानक बस्तर पहुंचे, कभी रात के समय झीरम से गुजरते हुए आत्मविश्वास और सकारात्मकता का संदेश देते हुए नजर आए। कई दूरस्थ इलाकों में कैंप खोलने की भी पहल की। हिडमा जैसे दुर्दांत नक्सलियों के गढ़ में पहुंचकर संदेश दिया कि नक्सलवाद के सामने लोकतंत्र और सरकार घुटने नहीं टेकेगी। एक तरफ विजय शर्मा नक्सलियों से सीधे लोहा लेते रहे, तो दूसरी तरफ आदिवासियों का भरोसा जीतने, विकास के कामों पर भी फोकस रहा। इस बीच खुफिया तंत्र और सूचना माध्यमों का सटीक प्रयोग कर नक्सलियों से संवाद कर उन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिश भी करते रहे। यही वजह है कि बीते 2 सालों में अपनी रणनीति और देश के सबसे अच्छे पुनर्वास नीति की वजह से नक्सलियों को हथियार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह भी विजय शर्मा की कई मौकों पर तारीफ करते नजर आ चुके हैं। हमारी सरकार की नीति है, जो हथियार छोड़कर सरेंडर होकर आना चाहते हैं उनके लिए रेड कारपेट है। आइए भाई, आपका स्वागत है, आप मार्ग भूले हुए हमारे ही लोग हो। और सबसे अच्छा ल्यूक्रेटिव सरेंडर पॉलिसी विजय जी बैठे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाया है, भारत सरकार ने बनाया है। सबका स्वागत है, हथियार छोड़ दीजिए। आए, आज भी मैं कहता हूं, हम किसी को मारना नहीं चाहते, मगर आप हथियार में लेकर निर्दोष आदिवासियों को मारना चाहते हैं तो मेरी सरकार का धर्म है इनको बचाना और आपका सामना। छत्तीसगढ़ पिछले कई दशकों से नक्सलवाद से जूझता रहा है। लाल आतंक ने किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का पिता, किसी का भाई छीन लिया, लेकिन नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई इतनी तेज, इतने व्यापक और इतनी गंभीर नजर नहीं आई। पहली बार न सिर्फ नक्सलियों के गढ़ में कैंप खुले,
दुर्दांत नक्सली या तो मारे गए या सरेंडर की कतार में खड़े नजर आए। पहली बार नक्सलवाद के पांव उखड़ते नजर आए। यही वजह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के आत्मविश्वास के साथ आज पूरा प्रदेश नक्सलवाद के खात्मे की राह देखता नजर आ रहा है। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर।